अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह, केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करते समय बेटा हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी बेटा पढ़नी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो चीज़ों के लिए आपका मोलर कंडक्टिविटी आपको पढ़नी थी, उसका वेरिएशन आपको पढ़ना था। ठीक है, तो उसमें बेटा एक ग्राफ आपको दिया गया, देखो यहाँ पर लेमडा एम और तो ये सी का क्या होता है बेटा, ये यहाँ पर आपका रूट स्क्वायर में। तो इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया, जनरली क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पे लेमडा एम जो आपका होता है, यानी जो ये बेटा मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी, वो बेटा क्या होती है आपकी, इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। यानी बेटा जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाते जाते हैं, इसका लेमडा एम क्या होता है आपका, इंक्रीज करने लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी तनुता आप बढ़ाएंगे, यहाँ पर अगर तनुता आपने बढ़ा दिया तो लेमडा एम क्या होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। तनुता मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे लगातार आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन आप बढ़ाते हैं बेटा यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाएंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन, बेटा आप अगर बढ़ा रहे हैं तो ये देखो, ये इसका ग्राफ कैसा हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बहुत कम होता जा रहा है। और आप जैसे जैसे बेटा पास आ रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आप कम कर रहे हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे ये लेमडा क्या हो रहा है, लगातार बेटा क्या हो रहा है आपका, बढ़ता चला जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या होती है बेटा, यहाँ पे तनुता, देखो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बेटा अगर बढ़ाते हैं तो तनुता क्या हो जाएगी बेटा, ये यानी डाइल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो डाइल्यूशन कम हो जाएगा, और सांद्रता अगर कम करोगे तो तनुता बढ़ जाएगी, और तनुता के बढ़ने से ही क्या बढ़ रहा है आपका बेटा, यहाँ पर लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता बढ़ जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए फॉर स्ट्रॉन्ग प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए बेटा एक इक्वेशन बनाया गया, एक इक्वेशन आ गया। वो इक्वेशन ये था बेटा यहाँ पे कि लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस में ए रूट सी, ये आया इक्वेशन। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम या मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन का इक्वेशन क्या होता है। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, बस ये ध्यान रखना आपको, ये इक्वेशन याद रखना। ये इक्वेशन किसके लिए है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का परिवर्तन है, किसके थ्रू बेटा, सांद्रता के थ्रू, सांद्रता के संबंध में परिवर्तन, ये समीकरण दिखाता है आपका। ये जो इक्वेशन है, ये समीकरण है, ये इसी ग्राफ का दिखाता है बेटा। ये किसके लिए होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए होता है। ठीक है, तो जिसमें जान रहे बेटा, ये क्या है, ये वही है बेटा, क्या कहते हैं आपका, मोलर चालकता है। इसे कहते हैं बेटा सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं इसको। और यहाँ सी क्या है बेटा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ही है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है। ए क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, और ये ए जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट है बेटा, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। जो इलेक्ट्रोलाइट आप डिजॉल्व कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट बेटा कई टाइप का होता है, मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट एनायन, इस तरीके। जैसे मैं एक आध एग्जांपल बताता हूँ। तो ये जो कांस्टेंट है बेटा, वो क्या होता है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा अलग अलग स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर बात की जाए सर जी, NaCl को बेटा अगर आप तोड़ते हो तो Na+Cl-, देखो बेटा यहाँ पे ये मोनोवैलेंट कैटायन और मोनोवैलेंट एनायन है, यानी एक संयोजी धनायन एक संयोजी ऋणायन है आपका, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए बेटा जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसे KCl ले लोगे तो KCl भी इसी टाइप का है। KCl किस टाइप का बेटा, इसी टाइप का, तो इसके लिए भी A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी। ऐसे बेटा आपका CaCl2 अगर तोड़ोगे आप तो क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे Ca+2Cl-, देखो ध्यान से, यहाँ बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसको कहते हैं बेटा 1,1 टाइप बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, 2 वैलेंट, 2 है यहाँ पर, कैटायन क्या है आपका, डाइवैलेंट है, और यहाँ मोनोवैलेंट एनायन है, तो 2,1 टाइप है ये कैसा टाइप भैया है, 2,1 टाइप। ऐसे बेटा 2,2 टाइप हो जाता है। जैसे आप MgSO4 ले लिए आप, तो क्या होगा, Mg2+SO4 2-, ठीक है, तो 2,2 टाइप होगा यहाँ पर। क्या होगा बेटा यहाँ पे आपका
टू टाइप हो गया। तो इन सब के लिए क्या होता है, एक की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो ध्यान रखना। लेकिन ये इक्वेशन मत भूलना आप, ये इक्वेशन किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कन्वर्बिलिटी का वेरिएशन होता है किसके टर्म में बेटा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होता है। सिंपल सी बात है ये, ठीक। अब सर जी इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे हम किस, अच्छा थोड़ी सी बात हम कर लेते बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस तरीके से होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो बेटा पूरी तरीके से वो डिसोसिएट अपने आयंस में नहीं होता है, तो उसका कोई जनरली बेटा ये इक्वेशन नहीं होता है, क्योंकि सर जी वो क्या बनाता है बेटा, वहां पे एक कर बना रहा होता है। क्या बनाता है बेटा यहाँ पे, आपका एक कर बना रहा होता है, ठीक है। सो लाओ बेटा तो जो स्ट्रॉन्ग है बेटा अगर वीक रहेगा, सुनो ध्यान से, वीक में क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक कर बना लेता है। ये इक्वेशन मत भूलना आप लोग। अगर बेटा यहां वीक की बात आ गई तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कहानी हो जाती थोड़ी सी अलग। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाता है बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर रूट सी है, ये लेमडा है, मान लो बेटा ये एक्चुअली में ऐसा हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिसोसिएशन है, यानी ये बिल्कुल बहुत तेजी से डिसोसिएट नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है डिसोसिएट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है बताओ, याद करो, CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा किसका डिसोसिएशन है, किसके किसके बीच का रिलेशन, कैसा कर्व है, कैसा ग्राफ है, ये वीक का है या फिर ये स्ट्रॉन्ग का है, तो समझ जाना वीक वाला ही है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए बेटा क्या फिर जरूरी होता है, यहाँ होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जरूरी होता है। इसका अगर मोलर कंडक्टिविटी बेटा हम करेंगे तो इसके लिए हमारा क्या यूज होता है बेटा, यहाँ पे कि पूरी तरीके से डिसोसिएट तो हो नहीं पाता है। जैसे मान लो एसिड है आपका, तो एसिड कैसे डिसोसिएट होता बताओ सर जी, CH3COO- और H+, ऐसे डिसोसिएट होगा वाटर के प्रेजेंस में, लेकिन ये बहुत बहुत रेयरली बेटा, बहुत कम डायल्यूशन, मतलब ऐसा समझो बेटा बहुत धीरे धीरे डिसोसिएट होता है, सिंपल सी कहानी है। तो इसीलिए बेटा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा, आपका अल्फा होता है, और अल्फा को कहा गया यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पे कि लेमडा एम अपॉन में लेमडा एम नॉट बोला गया। तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता अगर चल जाए तो हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ आ गई सर जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बात करी जाए तो कैसे निकालेंगे आप, तो जानते हो बेटा यहाँ पे अगर इसकी बात करी जाए बेटा यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका होता है C∝² 1 - अल्फा होता है। ये क्या आपका है भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका, किसका भैया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ठीक है। इन दोनों चीज की जरूरत पड़ती है आपको, अगर इसका मोलर कन्वर्बिलिटी आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप मोलर कन्वर्बिलिटी इसका नहीं निकाल सकते। अभी आने वाला है कोल्हाउस लॉ, तो कोल्हाउस लॉ के एप्लीकेशन से ही बेटा इसकी मोलर कन्वर्बिलिटी हम वीक वाले की निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन से, उसके संयोग उसके संबंधी आयनों द्वारा ही, यानी प्रबल विद्युत अपघट्ट के बेटा जो आयन होते हैं उन आयनों की हेल्प से हम लोग इसकी मोलर कन्वर्बिलिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आगे कहानी आपकी क्या हो जाती है, ये दो फॉर्मूला जरूर आप याद रखना, ठीक है। चलो अब बेटा आ जाइए, आप क्या कहते हैं, मतलब क्या बात यहाँ पे आई कि हम डायरेक्टली अगर ऐसे कहना चाहें, अगर हम कि कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं या डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे बेटा ये आपकी मोलर कन्वर्बिलिटी आपकी बढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक समय बेटा ध्यान दो यहाँ पे ऐसा आएगा जहां डाइल्यूशन बहुत कम होता है तो इसका जो डिसोसिएशन है या मोलर कन्वर्बिलिटी क्या होती है बेटा, बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ध्यान रखना, ठीक। रीजन क्या होता है, क्योंकि जब डाइल्यूशन बहुत कम हो जाता है बेटा ना, तो इसके आयंस फिर आराम से चल सकते हैं, आराम से गतिशील हो सकते हो, मोबिलिटी और आयंस के मोबिलिटी, आयंस के गति पर ही ध्यान देना, ये बात आयंस के गति पर ही क्या होता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड होती है। मोबिलिटी ऑफ आयंस, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, दोनों की बात यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब बेटा देखो यहाँ पे इसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाएगा बेटा। और मोलर में बेटा आपका क्या आ गया आपका यहाँ पे ऑन यानी बेटा इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है, सीमांत। हाँ, अनंत तनुता पर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर जो मोलर चालकता होती है आपकी क्या होती है, वो सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, या फिर अनंत तनुता मोलर चालकता भी कह सकते हैं उसको हम लोग, है कि नहीं। तो उसके लिए सर जी क्या आता है भैया यहाँ पर, अब आता है बेटा कोललाउस लॉ आता है। क्या आता है आपका यहाँ पर, कोललाउस लॉ आता है। और कोललाउस लॉ सब लोग को पता है क्या होता है यहाँ पर, कोललाउस लॉ क्या होता है सबको पता है? कोललाउस का नियम किसके लिए है भैया, तो ये एक्चुअली में ये डिफाइन किया गया था बेटा, क्या कहते हैं आपका पता लगाया गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा निकालना बड़ा आसान होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालना है, अगर आपको चाहिए सीमांत मोलर चालकता अगर आपको चाहिए, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के धनायन और एनायन दोनों की सीमांत मोलर चालकताओं का योगफल ही, उनका सम ही क्या होता है आपका, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सीमांत मोलर चालकता या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। मतलब बेटा अगर हम बात करा जाए यहाँ पर लेमडा एम नॉट कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है, तो ये लेमडा एम, ये अगर बात करेंगे बेटा यहाँ पे, यहाँ एम लिख लो आप इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये होता है बेटा स्मॉल लेमडा, यहाँ लिख लेंगे कटायन, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कटायन, और फिर बेटा ये हो जाएगा स्मॉल लेमडा, ये हो जाएगा आपका एनायन, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये होता है। तो यही होता है बेटा, ध्यान रखना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बेटा कटायन, किसका है बेटा बताओ, ये ध्यान, ये धनायन का, ये कटायन का सीमांत मोलर चालकता है, और ये एनायन का सीमांत मोलर चालकता होता है। सर जी अगर यहाँ पे कटायन एनायन की कभी कभी संख्या आ जाती है, तो संख्या में क्या कहते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे देखो V+, ऐसे अगर लिख दिया हम यहाँ पे, कटायन हो गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस वाला है, फिर सर जी V-, ये वाला बेटा एनायन की अगर बात कर ली जाए, तो V क्या है बेटा यहाँ पे, यहाँ होता है बेटा नंबर ऑफ कटायन, कितने कटायन हैं, यहाँ क्या होगा बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ एनायन, कितने एनायन हैं आपके, तो दोनों की संख्याएं होती हैं आपकी, ठीक है। जैसे अब बात कर ली जाए बेटा यहाँ पे NaCl का, सर जी NaCl का निकाल के बताइए आप, तो NaCl का कैसे आप निकालोगे बताओ, यहाँ पे Na+ है और Cl- है, तो सर जी लेमडा नॉट Na+ और लेमडा नॉट Cl-, यही हो जाएगा बेटा क्या आपका NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, सीमांत मोलर चालकता NaCl क्या हो जाएगी, Na सोडियम धनायन की सीमांत मोलर चालकता, और क्लोराइड ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता, दोनों को आयन बेटा आपको दिया गिवन रहेगा, आपको क्या रहेगा डाटा दिया रहेगा, आपको निकालना होगा जस्ट केवल ऐड करके। अब ऐसे तो आपका यहाँ कोई बेटा क्या कहते हैं डबल ट्रिपल नहीं थे, मान लो इसकी अगर बात कर ली जाए, अगर मान लो बेटा बात हो जाए यहाँ पे AlCl3 की, AlCl3 का लेमडा एन नॉट अगर निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे बताओ, यहाँ कैसे कर देंगे बेटा हम लोग, लेमडा एम नॉट Al3+ हो जाएगा, 3+, ध्यान रखना Cl कितना बताओ बेटा यहाँ पे 3 है, तो 3 गुणे में हो जाएगा क्या आपका Cl-, तो ये हो जाएगा बेटा फॉर्मूला आपका, इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी, बस 3 से इसको मल्टीप्लाई कराना, टोटल ऐड कर लेना है, आपका AlCl3 का मोलर कंडक्टिविटी आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको पता चल जाएगा, सीमांत मोलर चालकता, सिंपल सी बात, ठीक है। ये तो था सर जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि जो आसानी से कटायन आयन में टूट जाए उसको सम कर लो तो आराम से आपका ये सेम वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको पता चल जाती थी। लेकिन अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वीक के लिए बेटा करने के लिए इन्होंने क्या किया कि वीक इसी का फिर एप्लीकेशन में, इसका एप्लीकेशन है, तो इसके कोललाउस के एप्लीकेशन से ही बेटा हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता की गणना करते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कैसे बेटा, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कटायन और एनायन, कटायन ऑफ और एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विद द हेल्प ऑफ कटायन एंड एनायन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी प्रबल विद्युत अपघट्ट के धनायन और एनायन के
सीमांत मोलर चालकता की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी बेटा क्या कहते हैं आपको, क्या हो जाएगा, वही दुर्बल विद्युत अपघट्ट का हम निकालना सीख जाते हैं। तो कैसे देखो, तो एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, साफ साफ लिखने को आता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो 2 से 3 पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए, ध्यान रखना। एप्लीकेशन में कैसे करोगे बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर तो एप्लीकेशन में पहला ही पॉइंट है, एप्लीकेशन बेटा क्या है आपका, पहला ही पॉइंट क्या बताता है आपका कि किस तरीके से आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की यानी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का सीमांत मोलर चालकता कैसे आप निकालेंगे। ये किससे पता चलता है, इसके एप्लीकेशन से ही पता चलता है, ये ध्यान, इसके एप्लीकेशन से ही। तो पहला एप्लीकेशन यही है बेटा यहाँ पे, टू मेजर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। जैसे सर जी अगर हमको CH3COOH को अगर हमें इसकी इलेक्ट्रोलाइट पता, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें पता करनी है, तो आपको पता है बेटा ये पूर्ण तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसके अलग अलग आयंस का हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो सर कैसे करेंगे हम, तो हम करेंगे बेटा, देखो हमें 2-3 आयंस, 2-3 इससे रिलेटेड संबंधित बेटा आपको इलेक्ट्रोलाइट का आपको वो दिया रहेगा, क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दी रहेगी। जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया जाए, ये दिया रहेगा आपको CH3COONA, ये मान लो x वोल्ट मान लो दे दिया गया, ठीक, या नहीं x मान लो, जो भी होगा क्या होता है बताओ, मोलर कंडक्टिविटी का बेटा याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बहुत पूछता है, क्या होता है सब लोग बताओ भैया वो तो बोलो, बताओ क्या होता है यहाँ पे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है, यही होता है ना, सबको पता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या फिर सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल कह दो आप, इस तरीके से ध्यान रखना। तो अगर मान लो ये दिया है सर जी, और यहाँ दे दिया आपको NaCl की बात कर दिया है, NaCl मान लो बेटा Y दे दिया है आपका, ठीक है, और बेटा ऐसे आपको दे दिया HCl का दे दिया, ये सारे स्ट्रॉन्ग वाले हैं, तो ये क्या, ये मान लो Z दे दिया गया, ठीक है। तो अब बताना है आपको, या फिर मान लो इसको Z दे दिया, ये Y दे दिया आपको, तो कैसे करेंगे बेटा, हमें ये चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे, हमको ये चाहिए का मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे ये अपने आयंस पे टूटेगा बेटा, तो क्या बनाएगा बताओ सब लोग भैया, हमें ये चाहिए CH3COO माइनस, ये माइनस चाहे प्लस ही कर लो कोई दिक्कत नहीं, और H प्लस, ये चाहिए हमको बेटा, इन दोनों का सम ही चाहिए तभी ये मिलेगा। और ये दोनों का सम कैसे मिलेगा बताओ ध्यान से, अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या आने वाला है, CH3COONA माइनस और प्लस में Na प्लस, ठीक है। तो ये तो सर जी प्लस में Na से चला गया, इसको तोड़ोगे Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा, इसको तोड़ोगे H प्लस Cl माइनस, सर जी प्लस में H चाहिए हमको, इसके साथ देखो ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है Na और ये Cl, तो इस वाले को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये वाला आयन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी आयन इधर खत्म हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लें और इसको कर दे माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमें ये आयंस मिल जाएंगे आप, ठीक है, और आराम से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर ये वाला लैम्डा एम नॉट CH3COONA और फिर प्लस करोगे लैम्डा एम नॉट HCl माइनस लैम्डा एम नॉट बेटा हो जाएगा आपका NaCl। यही आपको अगर सम कर लिया आपने, तो जरा बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको x, और HCl की वैल्यू दी गई y, ये की दे दिया गया आपको H। अच्छा इसको अगर तोड़ो बताओ क्या मिलने वाला, बताओ समझो आप खुद से, CH3COO माइनस, और ये हो गया स्मॉल लैम्डा बोलते हैं इसको, है लैम्डा ही होता है लेकिन स्मॉल लैम्डा बोलते हैं इसको, फिर प्लस में देखो बेटा ये HCl हो गया H प्लस और ये Cl माइनस, फिर बेटा माइनस में देखो ध्यान से लैम्डा Na प्लस, और फिर माइनस फिर हो जाएगा ना, माइनस प्लस नहीं हो जाएगा आपका, अरे प्लस माइनस भाई, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान, ये देखो कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या बताओ,
यही चीज तो बची भैया आपकी, देखो ध्यान से यहाँ पे, जो आपको चाहिए था वही तो मिला। बताओ, यही चीज तो चाहिए थी आपको भैया। ये किसका आयंस है? इसी के तो आयन है। बस हो गया बेटा आपका क्या, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्चुअली बेटा, कट पीट करके बताओ, x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया आपका। समझ में आई बात ना? तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन पूछेगा, एप्लीकेशन पूछा तो इसको जरूर लिखना है आपको, किस तरीके से, अपने मन से मान के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ऐसे ही बेटा आपसे पूछ लेगा H2O का कैसे निकालोगे आप। H2O की अगर मोलर लिमिटिंग मोलर कन्वर्टिंग अगर आपको बतानी हो तो आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, H प्लस OH माइनस में टूटता भी नहीं डायरेक्ट, ही अकेला रहता है तो भैया तो क्या होगा सर जी, फिर हम किसी न किसी की हेल्प से ही वो करेंगे हम, चाहे NaCl ले लो, NaOH ले लो, और क्या ले सकते हो आप हैं, और HCl ले सकते हो आप, या NaOH से कर लो। हाँ, HCl या NaOH करोगे तो हमें H प्लस और OH माइनस ही चाहिए हमको। कैसे करोगे बताओ सब लोग, देखो ध्यान से यहाँ पर, देखो आपको क्या चाहिए, किसका चाहिए, H2O का चाहिए, बस इसका चाहिए, मतलब H प्लस चाहिए आपको और OH माइनस चाहिए आपको। बताओ क्या करेंगे आप इसमें, आप HCl ले लो, NaOH ले लो और NaCl ले लो, आप क्या क्या ले लो, HCl 3 लेना ही पड़ेगा आपको, 2 चाहिए 3 लेना ही पड़ेगा, 2 जोड़ोगे 1 घटाओगे आप, 2 जोड़ोगे 1 घटाओगे आप भाई। क्या ले लो आप, NaOH ले लो आप, देखो ध्यान से, NaOH और प्लस HCl ले लो आप और माइनस NaCl कर लो आप, ठीक है, कर दो। देखो चेक करो आएगा नहीं आएगा ये है। देखो बेटा पहला तो एप्लीकेशन आप समझ गए, दूसरा एप्लीकेशन बेटा ये किस में काम आता है आपका, टू काउंट या टू मेजर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा के बारे में बताता यही एप्लीकेशन इसका, यही है, ध्यान रखना बेटा। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या बताओगे आप, अल्फा मेजर करता है बेटा, वही जो आपने अभी लिखा था ये, इसके मेजर बारे में बताता है बेटा। तीसरा क्या है आपका, के केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी अल्फा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फा। चौथा क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, चौथा एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो ये बेटा जो लेस सोल्यूबल जो सॉल्ट होता है वाटर में, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी को पता करने में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना। क्या बताया मैंने बेटा आपको, लेस सोल्यूबल या स्पेरेंगली सोल्यूबल कह सकते हो, लेस सोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, वाटर में बेटा क्या होता है यहाँ पर, जो लेस सोल्यूबल होता है उसकी आयनिक कंडक्टिविटी पता करने में ध्यान रखना भाई। सुनो बेटा, यहाँ पे जानते हो जो लेस सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, आयन में कम वो क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो वो कम डिसोसिएट करेगा तो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी कैसे पता करेंगे हम लोग बेटा, इसी के एप्लीकेशन से पता करेंगे, वही आयंस द्वारा ही, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कुछ एप्लीकेशन से बेटा इसके। अब आपकी बात आ जाती है यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताते हैं हम आपको फटाफट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बेटा स्टार्टिंग में ही आप लोग जान गए थे ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बेटा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में आप जानते थे कि 2 कंटेनर लेना होता था हमको, है कि नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था बेटा, यहाँ पर एक ही कंटेनर में काम हो जाता है। यहाँ एक ही में कैथोड एनोड चलता है आपका। आपको पता बेटा इलेक्ट्रोलिटिक अगर सेल की बात करी जाए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर बात करी जाए बेटा, तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पे जानते हो आप कि एक ही में कैथोड और एक ही में एनोड, ये हो गया क्या आपका बेटा एनोड, ये क्या होगा बेटा आपका कैथोड हो गया, ठीक है। ये होता है बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है, ये एनोड से ये होता है बेटा कि कोई भी रॉड, अच्छा इसमें करते क्या बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रोलिटिक सेल से हमने बताया था स्टार्टिंग में क्या क्या करते बताओ आप लोग, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग। दूसरा चीज बेटा और क्या कहते हैं, आपको कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करने काम आता है, आप यही अधिक क्रियाशील धातु, जैसे NaCl है तो NaCl को बेटा हम लोग Na अगर हमें निकालना है
ठीक है। तो फिर बेटा जानते हो आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज कहाँ का होता है? वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, धातु निष्कर्षण में होता है, मेटल एक्सट्रैक्शन में होता है, और सर जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज होता है आपका, जैसे सोने का पानी चढ़ाना, कॉपर का पानी चढ़ाना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में बेटा इसका यूज होता है? हाँ D2O भी बना लेते हैं, भारी जल बना ले सकते हैं इसका, है? हाँ हाँ, गैल्वेनाइजेशन भी होता है, जिंक की लेपिंग अगर करानी है आयरन पर तो गैल्वेनाइजेशन बेटा इसी के हेल्प से हम करा देते हैं। ये ध्यान रखना, जिंक को इस पे लगा दो, आयरन रॉड इस पे लगा दो आप, तो क्या होगा, जिंक टूट टूट करके गिरता रहेगा और इस पे क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता रहेगा आयरन पर। अगर गैल्वेनाइजेशन आपको कराना है तो क्या करते हो बेटा आप लोग, यही काम होता है, जिंक का आयरन पे लेपन, जिंक का लेप होता है ना आयरन पे, उसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं हम लोग, तो इसी के हेल्प से हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी मेटल की धातु का पानी चढ़ाना इस पे, इसी के हेल्प से ही होता है आपका। तो इन सारी चीज़ों का बेटा यूज कहाँ होता है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा ध्यान दो, यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, अपघटनी सेल, ध्यान दो। तो इसकी मदद से बेटा कितना अमाउंट में, सुनो ध्यान से, कितने अमाउंट में ये डिपोजिशन, ये निक्षेपण हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए, इसको बताने के लिए फैराडे साहब आपके आते हैं। तो फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ है आपका, पता सबको ना, फैराडे का फर्स्ट सेकंड लॉ है वो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट कितनी मात्रा में इस पे डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर कितनी मात्रा में इस पे निक्षेपित हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उसकी मात्रा को बताने के लिए कौन आता है, फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ आता है। तो फैराडे लॉ क्या कहता है बेटा, बताओ यहाँ पर, फैराडे लॉ जो बेटा फर्स्ट वाला है आपका, वो क्या बताता है बेटा, यहाँ पे W=ZIT, यही बताता है ना, सबको पता नहीं, बता भैया, ध्यान दो यहाँ पे, W क्या आपका, मास है आपका, कौन सा मास है बेटा, मास ऑफ लिबरेटेड एंड डिपॉजिटेड, लिबरेटेड मतलब बेटा कितना छूट रहा है, कितना छूट रहा है, कितना आयन में डिजॉल्व हो रहा है, और कितना डिपॉजिट मतलब कितना निक्षेपित हो रहा है, ऐसा समझो, कितना अवक्षेपित हो रहा है, कितना निक्षेपित हो रहा है, इतना समझो। हाँ ये ध्यान रखना, वही आपका W है। Z क्या आपका, जानी लो बेटा, क्या आपका Z इज अ फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट हो गया। सर जी ये कांस्टेंट की अगर बात करी जाए तो क्या होता है बताओ फॉर्मूला बेटा, M/NF होता नहीं होता आपका, M क्या आपका, मोलर मास, मोलर मास अपॉन में NF, N मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा होता है, कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिसको लेकर के ये डिपॉजिट हो रहा है, ये है यहाँ पे N, वो है फैराडे। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट जानते हो 96,500, और M क्या है, मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, किसका, जो भी धातु इस पे निक्षेपित हो रहा है उसका है ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये कहानी हो जाती है बेटा आपकी, ठीक है। तो और आई जानते हो बेटा, करंट है आपका, T कितना, टेकन टाइम है, टेकन टाइम है, और यही बेटा देखो W=ZQ भी होता है, क्या होता है यहाँ पे, ZQ भी होता है, याद है, Q क्या है, चार्ज है, कभी कभी चार्ज पूछा, रिक्वायर्ड चार्ज कितना लगेगा, तो Q वही 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2F चार्ज या 4F चार्ज, इस तरीके की बात आ जाती है यहाँ पे। जैसे कोई बात आगे समझ में बैठा, कॉपर 2+ को कॉपर में निक्षेपित होने के लिए बेटा कितने चार्ज की जरूरत है बताओ, 1 मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर सॉलिड आने के लिए बेटा कितने चार्ज की जरूरत होगी बताओ, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो आएगा बेटा यहाँ पर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना यहाँ पे, तो यहाँ चार्ज क्या होता है, यहाँ पे NF होता है, फॉर्मूला याद रखना, चार्ज Q= क्या होता है आपका, NF होता है यहाँ पे, ठीक है, Q= क्या होता है आपका, NF होता है। तो N क्या होगा सर जी आपका 2F, तो Q चार्ज कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 2F का कूलाम चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा चार्ज, Q=2F आ जाएगा। ऐसे कई सारे बेटा एग्जांपल्स आपके हैं, क्या कहते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है यहाँ पे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है, अगर मान लो आपके पास 2 सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन में करंट इक्वली फ्लो हो रहा है, तो क्या इक्वली करंट फ्लो हो रहा है तो क्या इक्वल मास डिपॉजिट होगा क्या कैथोड पर, क्या इक्वल मात्रा में मास आएगा बेटा, द्रव्यमान
निक्षेपित होगा, तो आंसर है नहीं। वो बेटा एक प्रोपोर्शनल होता है, किसके? इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना मास इस पे डिपॉजिट हो रहा है उस वो किस पे बेटा डिपेंड होता है? उस मेटल के इक्विवेलेंट वेट पर, उस तत्व के, उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट पर। मतलब ये कहानी है, कहानी है बेटा, देखो ध्यान दो यहाँ पे कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है। तो E देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा बेटा, W1 इक्वल टू C कह सकते हैं या K कह सकते हैं, KE1। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका KE2 हो जाएगा। दोनों करो डिवाइड, तो W1 अपान W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे E1 अपान में E2। यही आपका क्या बेटा यहाँ पे फैराडे सेकेंड लॉ यही आपका हो जाता है, ये ध्यान रखना। E1 जानते हैं क्या चीज? नियम यही है बेटा, क्या कहते हैं, अगर दो सॉल्यूशन में अगर हम इक्वल धारा यानी इक्वल मतलब समान धारा प्रवाहित करेंगे तो निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान कैथोड पर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? तो इक्विवेलेंट वेट मतलब मूलानुपाती भार के, मूलानुपाती भार के बेटा क्या कहते, तुल्यांक भार कह सकते हो आप, तुल्यांकी भार के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तुल्यांकी भार के मतलब प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है कह सकते हो आप। तो ये देखो W1 अपान W2 अपान इक्वल टू E1 अपान में E2 हो जाता है, ठीक है। ये कहानी होती, ये हो गया फैराडे फर्स्ट सेकंड लॉ हो गया। अब बेटा आपका आता है, अब थ्योरेटिकल ही चीजें बची हुई हैं आपकी, कि प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, यानी बेटा सॉल्ट का अगर किसी भी सॉल्ट का अपघटन करोगे आप, विद्युत अपघटन अगर आप करते हो तो वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्या उत्पाद दे रहा है। यानी NaCl को आपने दो तरीके से NaCl का प्रोडक्ट आता है, एक गलित अवस्था में NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करते हैं, विद्युतीकरण करते हैं बेटा, तो अलग प्रोडक्ट आएगा। और NaCl का बेटा जब हम एक्वस सोल्यूशन का हम जब करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट अलग आता है। वो डिपेंड करता है कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कौन ज्यादा पोटेंशियल खा रहा है, कौन कम पोटेंशियल खा रहा है, उस पर डिपेंड होता है, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल से हम आपको बता देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे आप बताओगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यानी किसी भी सॉल्ट का के विद्युतीकरण का उत्पाद क्या होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बेटा लास्ट टॉपिक आपका क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ठीक है। पहले से बेटा पहला तो है आपका क्या है यहाँ पे, मोल्टन स्टेट। क्या होगा बेटा यहाँ पे, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट का मोल्टन, गलित अवस्था, गलित अवस्था बेटा जब कोई होगा, मान लो एग्जांपल हम लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या, NaCl का। तो NaCl बेटा अगर मोल्टन स्टेट में है, गलित अवस्था में अगर है, तो क्या होता बताओ बेटा यहाँ पे, Na प्लस और Cl माइनस, यही होगा आपका। सर जी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे, तो एट एनोड पहले चेक कर लो आप, पहले कैथोड पे की ही बात कर लेते हैं हम लोग। कैथोड गलित मतलब बेटा यहाँ वाटर नहीं है, गलित मतलब यहाँ वाटर नहीं है, इसको गला दिया गया, और गलाने के बाद जब मेल्ट हो गया ना तो क्या हो गया, Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में आ गया। अब ये बेटा कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, सबको पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सर जी कैथोड पे क्या होने वाला, रिडक्शन। रिडक्शन कौन हो, किसका होगा बेटा, Na का होगा। तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा बेटा यहाँ पे, Na सॉलिड बना लेगा। अच्छा ये क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूस हो गया किस पे, सॉलिड पे। एट एनोड की अगर बात करें बेटा क्या होता है यहाँ पर, एनोड पर क्या होता है बताओ यहाँ पे, Cl क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीकरण होगा Cl का। इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है, ठीक है। सोडियम बन गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आयन से सॉलिड बन गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे एनोड की अगर बात करेंगे बेटा तो ये क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन दे करके बेटा हाफ, अगर एक आयन है तो आधा मोल Cl2 गैस निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन दे करके, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही अगर अब पूछा जाए टोटल प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे इसके, तो टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद क्या क्या होंगे बेटा यहाँ पर, Na सॉलिड और
क्लोरीन गैस होगी, ये ध्यान रखना। ये क्या है बेटा आपका गैस। यही दो प्रोडक्ट आने वाला किसमें, अगर ये मॉल्टन स्थिति में है तो, गलित अवस्था में है तो, लेकिन यही बेटा अगर एक्वस मीडियम में ले आए आप तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, उत्पाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर वहां पे आ जा रहा है, वाटर इसको और आयनाइज कर देगा, H+ वगैरह भी वहां आ जाता है, तो इसके लिए बेटा वहां प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा प्रोडक्ट, अगर एक्वस मीडियम की अगर हम बात कर लेंगे तो। ठीक है, ये ध्यान। अब इसी का बेटा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्वस मीडियम में, ध्यान रखना, एक्वस मीडियम में प्रोडक्ट क्या होगा, एक्वस मीडियम आ गया बेटा, यानी NaCl के साथ साथ कौन आ गया, अब वाटर आ गया, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या आने वाला है, NaCl के साथ क्या आ गया आपका, वाटर आ गया। अब बचपन से सीखे हो आप क्या प्रोडक्ट आता है बताओ, इसका तो जानते हो आप लोग, देखो देखो ये आता है प्रोडक्ट बेटा जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते हो, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस बेटा जब इसका आप कराते हो, ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये बेटा NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस ये बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, Cl2 और हाइड्रोजन गैस, दो गैस निकलती है, ये ध्यान देना बेटा। ठीक है, NaOH Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस होता है, यहाँ बैलेंस करना तो आप बैलेंस कर सकते हैं आप। ओके, ये ध्यान रखना, बैलेंस जैसे हो गया बैलेंस कि नहीं, हाँ हो गया, ठीक बैलेंस हो गया। तो ये प्रोडक्ट आता है बेटा, लेकिन ये कैसे आता है प्रोडक्ट, ये कैसे आता है ये प्रोडक्ट, आपने 10th क्लास में भी सीखा है, याद करो आप हैं कि ये वाली रिएक्शन, ये Cl2 किस पे आता था बताओ, यहाँ पर एनोड पर, Cl2 किस पे आता था, एनोड पर, और हाइड्रोजन किस पे आता था बताओ, यहाँ पर कैथोड पर आता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कैसे आया ये रिएक्शन, तो ये बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझाती है, ये बताती है किस तरीके से ये वाली रिएक्शन एनोड पर ही क्यों हुई, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर ही क्यों हुआ बेटा, ये चीजें कौन बताता है, यही बताता है बेटा कि किसका, देखो एनोड पर जो भी रिएक्शंस होती है, आप समझो यार कहानी, आयंस कौन कौन से, आयन Na आयन है, Cl आयन है, H+ है, और H2O के फॉर्म में OH, H2O से ही OH बन जाता है, इतने सारे बेटा आपके आयंस के फॉर्म में है यहाँ पर, समझ लो। ठीक है, अब समझो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो एट एनोड आप देखो कॉपी में देखो बेटा क्या क्या आपको मैंने बताया था, एनोड पर दो रिएक्शन, संभावित अपक्रियाएं कितनी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, कैथोड पर भी संभावित अपक्रियाएं कितनी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, बताया नहीं बताया, याद करो आप भैया। तो एनोड पर क्या होने वाली रिएक्शन बताओ, यहाँ पे एनोड पे या तो Cl, सुनो ध्यान से, या तो Cl क्या होगा बेटा, यहाँ पे Cl2 गैस बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो उसके लिए E0 सेल क्या होता है, कुछ आता है बेटा यहाँ पर, है कि नहीं, या तो वाटर जो है बेटा यहाँ पर क्या बनाएगा, OH माइनस है OH माइनस, और एनोड पर दूसरी वाली रिएक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पर H2O से ही बन जाता है आपका, एनोड पर अभी कैथोड की बात नहीं कर रहे हैं हम, Cl और H2O से ही बनेगा आपका ना। H2O से बेटा यहाँ पे O2 बन जाता है। ठीक है, H2O जो होगा आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे हाफ O2 बना लेगा और 2H+ 4H+ और 2 ही H+ रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस रख लो आप। ठीक, 2 ये हो गया, हाँ हो गया, सही बात। अब इसके लिए बेटा ई सेल जो होगा आपका वो अलग आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, इसके लिए ई सेल आता है आपका क्या 1.36 और इसके लिए आता है बेटा 1.23 आता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो एनोड पे संभावित अपक्रियाएं
जो पॉसिबल रिएक्शंस है वो ये दोनों हो सकती हैं। अब कौन सी होगी, तो ध्यान दो बेटा पे, एनोड पर क्या होता है यहाँ पर ना, समझो यहाँ पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वही रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ बेटा इसके मामले में अगर क्या होगा बताओ, ये रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि सर जी इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है एनोड पर कम है, और एनोड पर, ये बात फैक्ट समझ लो यहाँ पे, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन प्रेफर होगी, और एनोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा क्या लास्ट में आएगा, कम आएगा, वो रिएक्शन प्रेफर्ड होगी। लेकिन यहाँ बेटा होता है इस रिएक्शन को होने के लिए कम तो है, लेकिन यहाँ ओवर पोटेंशियल हो जाता है, तो ओवर पोटेंशियल का लोचा ना आए तो बात अलग हो जाती है। यहाँ क्या आएगा बेटा, इस रिएक्शन के होने के लिए ओवर पोटेंशियल यहाँ आ जाता है, अधि विभव आ जाता है, ज्यादा अधिक मतलब कुछ विभव लग जाते हैं इस रिएक्शन को होने के लिए, ऑक्सीजन बनने के लिए। तो इसलिए ये रिएक्शन एनोड पर नहीं होगी। रिएक्शन कौन सी होगी भैया, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे बेटा क्या कहते हैं, एट कैथोड की बात अगर करी जाए तो कैथोड पे बेटा ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होगा यहाँ पे बताओ, Na प्लस, ध्यान दो यहाँ पे Na प्लस क्या होगा, Na सॉलिड बनाएगा, ठीक है, Na सॉलिड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर भैया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इसके लिए जो ई सेल आ रहा है आपका, इसके लिए बेटा जो ई सेल आता है आपका वो माइनस में 2.71 वोल्ट आता है, और यहाँ जो H प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ले लेगा तो हाइड्रोजन गैस अगर बना रहा है बेटा, तो इसके लिए ई नॉट सेल कितना आ जाता है आपका यहाँ पर 0 वोल्ट आता है। अब बताओ समझो भैया ध्यान से, मैंने बताया था कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या जिसका ई सेल ज्यादा होगा वही अकर होगी। तो बताओ कौन सा, किसका ज्यादा है, Na का या H का ज्यादा है? भाई ये माइनस में चला गया और ये कहाँ है, प्लस में है, तो कौन सा प्रेफर होगा, ये वाला प्रेफर हो जाएगा आपका। समझ में आई बात ना? तो ये रिएक्शन प्रेफर हो जाएगी। तो मतलब सर जी टोटल रिएक्शन अगर बात अगर करी जाए तो ये हो रही है और ये हो रही है। तो बताओ बेटा क्या हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ Cl माइनस इट गिव्स आउट हाफ Cl2 है प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ अगर हाफ H2 ही करें हम लोग बेटा तो 2 ही लगाओ बस, केवल यहाँ एक ही सिंगल लगाओ। तो H प्लस बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा यहाँ पे हाफ H2 बना लिया, ये बन गया। ध्यान दो यहाँ पर, दोनों को जरा ऐड करो, तो दोनों को जरा ऐड करो, Cl H प्लस क्या हो गया हाफ Cl2 और प्लस हाफ H2। लेकिन कौन कौन रिएक्शन नहीं किया भाई, कौन कौन कैथोड एनोड पर नहीं गया? सर जी बात आएगी क्या बेटा यहाँ पे, ये Na प्लस और H2 से बेटा जो OH आएगा वो दोनों, तो वो दोनों बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या Na प्लस ये जो नॉन रिएक्टिव था, या फिर ऐसा कह सकते हैं बेटा यहाँ अगर Na प्लस और OH माइनस की बात करेंगे तो ये दोनों भी क्या बना लेंगे बेटा आपका NaOH बना लेंगे, आपका नीचे बैठ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन करके NaOH बना लेते बेसिकली हैं। याद नहीं बेटा, कुछ कुछ का आपको तैयार कर लेना है किस तरीके से, कि कहाँ एनोड पे कौन सी रिएक्शन कौन सी कैथोड पे, 2-3 सॉल्ट हैं आपके, उसको तैयार कर लो आप भैया, करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज समझो, समझने की बातें नहीं यहाँ पर, यहाँ डाटा है, यहाँ डाटा है, ये डाटा आपको बेटा तैयार शायद मिलेगा आपको, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो तैयार करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको जैसे पूरी विधि नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि क्या क्या मिलता है, तो इतना तो दिमाग आपको रहना चाहिए कि Cl2 जो होगा वो कहाँ होगा, एनोड पर होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, कैथोड पर होगा। Cl होता है माइनस, तो माइनस एनोड मतलब बेटा एनोड क्या होता है आपका प्लस होता है, तो Cl कहाँ भागे बताओ, यहाँ पे प्लस वाले पे चला जाएगा। ऐसे दिमाग लगा लो ना, Cl क्या होता है आपका माइनस होता है, ऋणायन होता है ना, Cl एनायन होता है, तो Cl कहाँ जाएगा बताओ, एनोड पे चला जाएगा। और हाइड्रोजन क्या होता है बेटा H प्लस बनाता है, H प्लस कहाँ जाएगा बताओ, फिर कैथोड बना देगा, नेगेटिव, सिंपल सी बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी कहानी हो गई, मैं पूरा यानी क्या कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कहानी हो गया। ऐसे बेटा H2SO4 की बात कर ली जाए, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, अगर पूछे आपसे H2SO4 का प्रोडक्ट क्या होता है, क्या बताओ सब लोग, कुछ का ही मैं ऐसे बता देता हूं आपको। कोई पूछे H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे, क्या बेटा डाइल्यूट
डाइल्यूट टन H2SO4 का बेटा अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा बताओ यहाँ पर। तो दो चीजें मिलेंगी, ध्यान रखना, SO2 गैस वगैरह कैथोड एनोड पे नहीं आने वाली है। यहाँ भी बेटा आपका H2 और O2 निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर H2 और O2 निकलेगा। H2 और O2, O2 कहाँ आएगा बताओ यहाँ पर, बोलो कहाँ आएगा O2, O2 माइनस में होता है ध्यान रखना, तो कहाँ रहेगा एनोड पर, और H2 कहाँ रहेगा कैथोड पर। ये ध्यान रखना, कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स हैं, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लो बेटा और एक आध एग्जांपल ले लो आप, जैसे आ जाए क्या कहते हैं आपका CaCl2 की अगर बात कर ली जाए तो CaCl2 क्या देगा बेटा, यहाँ पे कैल्शियम प्रोडक्ट, कैल्शियम साइड दे देगा और Cl दे देगा आपका, इलेक्ट्रोलिसिस का आप कराओगे तो ये ध्यान रखना। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे है सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात कर ली जाए, सिल्वर नाइट्रेट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस बेटा आप करा रहे हैं, ये सारे एनसीईआरटी में एग्जांपल में वो एक्सरसाइज में है बेटा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहा हूं बेटा। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते हैं एक्वस मीडियम में बेटा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, पहली चीज बेटा Ag मिल जाएगा आपका, कहाँ पर बताओ, Ag किस पे मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा, और साथ साथ बेटा O2 भी मिलता है, कहाँ मिलेगा ये भैया, एनोड पर मिल जाएगा। तो कैथोड एनोड पर कौन सी चीजें मिलने वाली प्रोडक्ट, वही मेन होता है इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीजों सॉल्ट का आपको तैयार करना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बता दिया आपको, CaCl2 बता दिया, H2SO4 का बता दिया, AgNO3 का बता दिया आपको, NaCl का आपको पता ही है, बस हो गया यार, और क्या कहानी है, समझिए बात को ना। तो आगे बेटा आपका आता है बैटरी। बैटरी में कुछ करना नहीं भैया, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको बैटरी, ये ध्यान रखना। बैटरी में क्या क्या पढ़ना जरूरी है आपको, बैटरी में ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर ड्राई सेल जानते हो आप लोग क्या कहते हैं, ड्राई सेल लेग्लांसे सेल होता है, प्राइमरी बैटरी में ये सब आते हैं। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी समझते हो क्या होता है, प्राइमरी बैटरी आपका जो एक बार ही रिचार्ज, दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते उसको आप। सेकेंडरी में क्या होता है आपका, रिचार्जेबल होता है वो बैटरी, है कि नहीं। और साथ साथ बात बेटा कर ली जाए तो सारी बैटरी, जो भी बैटरी आप प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों बैटरी को बेटा पढ़ने से पहले उस पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहला चीज इलेक्ट्रोलाइट आपको तैयार करना पड़ेगा उसको, किसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्यूशन किस चीज का सॉल्यूशन या किस चीज का पेस्ट इसमें मिलाया जाता है इस सेल में। ड्राई सेल में पेस्ट ही होगा आपका, ठीक है। तो जैसे आप बात करो बेटा ड्राई सेल लेग्लांसे सेल की बात करो तो NH4Cl क्या होता है आपका, उसमें वो होता है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और सुनो ये क्या कहते हैं आपका, जैसे मरकरी सेल हो गया, जिंक मरकरी सेल हो गया, जिंक मरकरी सेल में बेटा क्या कहते हैं आपका पूछ लेता है। और ऐसे बेटा आपका आता है सेकेंडरी बैटरी, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो सीसा संचायक बैटरी जो होती है बेटा, वो सेकेंडरी में आती है, उसको रिचार्जेबल कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बार बार होती रहती है वो रिएक्शन। तो आपको इसमें क्या तैयार करना है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहाँ पे H2SO4 होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें, H2SO4 होता है। और क्या कहते हैं PB होता है आपका बेटा, जो कि आपका एनोड का काम कर रहा होता है। तो इस PbO2 है कैथोड का, इस तरीके बेटा चीजें, इसका कंपोजिशन कैथोड पे कौन काम कर रहा है, एनोड पे कौन काम कर रहा है। और ध्यान देना यहाँ पे, कभी कभी बेटा क्या करता है ये, कई बार ऐसा होता है बेटा, CBSE बोर्ड की बात मैं कर लूँ अगर स्पेशली, तो इसमें बेटा रेडॉक्स रिएक्शन सीधे सीधे पूछता है कि मरकरी सेल का या फिर बेटा क्या कहते हैं आपका लेग्लांसे सेल का, ड्राई सेल का रिडॉक्स रिएक्शन बताओ, कैथोड एनोड पे होने वाली रिएक्शन बताओ आप। तो ये तैयार आपको करना ही पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखना। जो चीज़ें मैंने रिडॉक्स रिएक्शन पूरा पूछता है वो आपसे, तो रिडॉक्स आप तैयार कर लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ पे, ध्यान रखना कौन कैथोड एनोड का काम करता है वो चीज़ है, लेकिन रिएक्शन आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेता है। डायरेक्ट कई सैंपल पेपर में देखा गया कि रिएक्शन पूछ रहा है, तो इसलिए भैया इग्नोर नहीं कर सकते उसको, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड जी बेटा फ्यूल सेल बहुत जरूरी है पढ़ना आपको। फ्यूल सेल, ईंधन सेल, हाँ ईंधन सेल डायरेक्ट 2-3 नंबर में आ जाता है, आपसे पूछ लेता है। ईंधन सेल का आपका कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन कौन कौन सी होती है वो पूछता है आपका। ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल किसे कहते हैं बेटा, ऐसा सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन किस एनर्जी को, कंबस्चन से, जो आपका कंबस्चन से, जैसे किसका कैसा कंबस्चन, हाइड्रोजन का कंबस्चन कर रहे हो, मेथेन का कंबस्चन कर रहे हो, मेथेनॉल का कंबस्चन कर रहे हो। कभी कभी पूछता है हाइड्रोजन की जगह किसका कंबस्चन करके हम फ्यूल सेल बना सकते हैं, तो मेथेन और मेथेनॉल है, ये ध्यान रखना, याद रखे रहना।
क्या क्या है, हाइड्रोजन गैस, मेथेनॉल है, मेथेन है, ये तीनों का कंबस्चन करके जो कंबस्चन से जो एनर्जी मिलती है, कंबस्टाइल जो एनर्जी मिलती है, दहन ऊर्जा जिसे कहते हो मिलता है बेटा, उस ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है फ्यूल सेल। यानी कंबस्चन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। आगे बेटा कोरोजन वगैरह है आपका, कोरोजन है तो कोरोजन जानते हो सब लोग बेटा क्या होता है, कोरोजन आपका क्या होता है बताओ। आयरन पे रस्टिंग आ जाती है एटमॉस्फेरिक के वजह से, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण से क्या होता है यहाँ पर आयरन पे रेडिश ब्राउन टाइप का क्या हो जाता है, अरे फफोलेदार आयरन नहीं पड़ जाता, जंग लग जाता, वही शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध फॉर्म में होता है, मूर्छा लग जाना, हाँ ऐसा समझ लो, ठीक है, जंग लगना। अच्छा कॉपर पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कॉपर पे हरी पत्ती आ जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है कॉपर पे, कॉपर पे। अच्छा आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, पूछ लेगा डायरेक्ट ऐसे, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है बताओ, Fe2O3 डॉट XH2O कह सकते हो आप, ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2O, एक्स मतलब एक्स क्या बेटा आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच क्रिस्टल यानी प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के ऊपर में क्या आ गया आपका यहाँ पर वाटर का क्रिस्टल बन जाए तो वही क्या बन जाता है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेडिश ब्राउन हो जाता है। अच्छा कॉपर की के ऊपर कैसे ग्रीन लेयर आ जाती है, एक बात और बता दें आपको हम कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है ये भी बेटा एक रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है आपका, एग्जाम्पल है, समझ लेना बात को, ये बात ठीक है। मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया नोट्स में वो तैयार कर लेना। अब कॉपर की बात मैं कर रहा था, हरी लेयर क्यों आ जाती है, क्योंकि बेटा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर बनाता है, ये ध्यान रखना, क्या बनाता है ये, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर बनाता है। क्या क्या लेकर के, कॉपर लेगा, वाटर लेगा, मॉइस्चर लेगा, CO2 लेगा, O2 लेगा, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन करता है, तब जाकर के क्या बनाएगा, कॉपर CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये होता है ग्रीन कलर का, ध्यान रखना। थर्ड आता है बेटा यहाँ पे क्या, सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अब ब्लैक कोटिंग क्या होती है सबको पता है? हाँ S का जुड़ जाना, यानी जब आपका सिल्वर जो है Ag आपका जब H2S और O2 के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जब आता है बेटा तो Ag2S और वाटर बना डालता है आपका, ध्यान रखो। तो Ag2S यानी सिल्वर का जो सल्फाइड हुआ वही ब्लैक कलर का होता है। तो सीधे पूछता है क्वेश्चन कि ब्लैक कलर सिल्वर क्या चीज, सिल्वर का क्या चीज, कौन सा कंपाउंड है जो ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, Hg2O, Ag2S हो जाता है, ये ध्यान रखना। और कॉपर का क्या होता है, ग्रीन क्लियर बेटा, ग्रीन लेयर क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये वाला अमाउंट आपका, इसकी बात कर रहा हूं मैं, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे कह दे, अगर बात कर ली जाए, अच्छा किससे मिलके बनता है, कॉपर इससे और H2, यानी कॉपर के साथ O2 CO2 और H2 सब मिलेंगे तो ये बनाता है, यही होता है बेटा ग्रीन लेयर, ये ध्यान रखना। ग्रीन हरी पत्ती आ जाती तांबे में, तांबा कहीं रखा हुआ आपका क्या होता है, हरी हरी पत्ती आ जाती है, तो वो कंपाउंड क्या होता है, यही कंपाउंड का मिक्सचर बनाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कहानी है बेटा आपकी। अब कल से बेटा हम आपको क्या कहते हैं पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे केवल, और न्यूमेरिकल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, पढ़ के आओ बेटा, रिवीजन करके आओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।